जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती जी ने अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्हीं को पाने का वरदान लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद शिव जी और मां सती का विवाह किस तरह हुआ। शिव जी से वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिव जी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचे तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आता जानकर अगवानी के लिए चले। सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, अष्टपद, बहो, सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगी। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने सब कार्य संयोजित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीति विधियों के पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मंडप में फेरे चलते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब ब्रह्मा जी की कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो वे मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गए। ऐसी दशा में उनके मन में हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सो अवसर से लाभ उठाकर ब्रह्मा जी ने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर रूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गए।
उस समय उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उसे इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट ना हो सकी, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे ब्रह्मा जी पर अत्यंत क्रोधित होकर गर्जना करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। शिवजी का यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा थर-थर कांपने लगे तथा उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा ब्रह्मा जी की मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा ब्रह्मा जी के मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनकी सभा में कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न है। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की ओर कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध न कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको। हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता, मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। ब्रह्मा तो जैसे शिव रूप में ही समा गए। दक्ष को भी अतिछेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा उनसे बहुत स्तुति कराई और स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंदों में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर वे दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठे। उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपापूर्वक ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें अभय दान दिया। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होंगे। तुमने देवताओं के अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवान सदाशिव ब्रह्मा पर प्रसन्न हुए
और उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो कहा, हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था, उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु, उन दोनों के सम्मिलन से 4 मेघों की उत्पत्ति हो। शिवजी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीति पूरी कराई गई। यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति उठे। उस समय सबने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणारविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो सब लोगों पर कृपा दृष्टि की और वर्षों करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। सती ने अपने भवन में प्रवेश किया। उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते हैं और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। ओम नमः शिवाय।